तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 12 के साध्यता वाले टॉपिक को समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन साध्यता वाले प्रश्नों को हल करने से पहले उसकी बेसिक जानकारी जो भी है, जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये सारा का सारा अच्छे से समझते हैं और उसके बाद में उन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि साध्यता होती क्या है। तो देखो, साध्यता को समझने के लिए किसी भी फंक्शन को दिया होगा आप लोगों को, और उस फंक्शन को पूछा जाएगा कि वो फंक्शन सतत है या असतत है। ठीक है, तो देखो सात्यता का क्या कंसेप्ट है कि अगर कोई भी फलन है तो वो सतत है या नहीं है। तो सबसे पहले उस फलन को आप लोगों को ग्राफ में ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लिया जाए हमने किसी भी प्रकार के एक फंक्शन को लिया, वो हमने एफ ऑफ एक्स लिया, जो कि कुछ इस प्रकार से एक्स एक्स और वाई अक्ष के अंदर जा रहा है। जब हम इसके अंदर एक्स एक्स के पॉइंट रखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारा जो ये ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो भी हमारा बना है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर सततता को हम समझे तो ये ग्राफ अगर लगातार चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये सतत ग्राफ है। ठीक है, ये जो फलन है ये सतत फलन है। अगर मान लिया जाए कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कहीं पर टूट जाता, अगर मान लिया जाए इसी ग्राफ को मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना दूं तो ये यहाँ पर टूट गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये सतत नहीं रहा, यहाँ पर ये हो गया है असतत। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको कि फलन जब सतत कब होता है और असतत कब होता है। अगर ये कुछ इस प्रकार से होता तो ये सतत होता। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिरकार इन प्रश्नों में होगा क्या। ठीक है ना, जब सतत होगा फलन तो किस प्रकार से समझेंगे, जब असतत होगा तो किस प्रकार से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में कोई एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है ना, ये कुछ फलन है, तो हमें क्या दे रखा होगा आप लोगों को, ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के मान आप लोगों को उस फलन के अंदर रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस फलन में कोई ना कोई वो आपको वैल्यू देगा। जैसे ही मैं इस एक्स अक्ष से इस फलन में मान रखता हूं तो मेरे सारे के सारे मान यहाँ पर कुछ वाई पर मिलते हैं। तो देखो, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो एक्स है, ये एक्स अक्ष उसी फलन के प्रांत को बताता है कि प्रांत हम रखते हैं और परिसर हमारी आती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिए कि आप लोगों को 5.1 के अंदर सभी पॉइंट के अंदर सततता नहीं चेक करनी, क्योंकि एक्स अक्ष पर तो भाई साहब बहुत सारे पॉइंट होते हैं। क्योंकि एक्स अक्ष तो एक रियल एक्सिस है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक चला जाता है, और अगर हम इधर देखें तो ये माइनस अनंत तक चला जाता है। अब इस चीज को हम इतने सारे पॉइंट्स को लेकर तो नहीं देख सकते, लेकिन हमें किसी भी क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर देखना होगा कि वो फलन उस पॉइंट पर सतत है या नहीं है। आप लोगों को कोई भी फंक्शन दिया होगा और वो बोल देगा कि x बराबर 2 पर चेक करो, या x बराबर 3 पर चेक करो, या x बराबर 4 पर चेक करो। ये बताइए आप कि x बराबर 4 पर ये फलन सतत है या नहीं है। तो आप लोगों को किसी न किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर चेक करना पड़ेगा। तो उस चीज को समझने के लिए देखो, अब हम किस प्रकार से बताएंगे कि कोई फंक्शन सतत है या असतत है। ठीक है, तो देखो, मान लिया जाए हमें इस फंक्शन के अंदर हमें दिया है कि कोई ए पॉइंट है, कि उस ए पॉइंट पर आप ये बताइए कि ये जो फलन है ये सतत है या असतत है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि सततता किसी भी फंक्शन की निकालने के लिए उसमें 3 चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को जो पॉइंट दे रखा है ए, आप उस ए को लीजिए और उस फंक्शन के अंदर रखिए। आप लोगों को कुछ ना कुछ वो वैल्यू एफ ऑफ ए देगा। ठीक है, जब आप ये ए इस फंक्शन के अंदर रखते हो, मतलब एक्स बराबर क्या रखना है आप लोगों को, ए, तो एफ ऑफ ए मिलेगा। तो एफ ऑफ ए यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को वाई अक्ष पर मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ ए मिलता है। अगर मान लिया जाए हमें सततता चेक करने के लिए उसी ए पॉइंट के थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर जाना पड़ता है, क्योंकि उसी के पास वाले पॉइंट पर अगर हमें यहाँ पर चेक करना है तो हम यहाँ देख लेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू देता होगा, यहाँ पर कोई वैल्यू देता होगा, तो ये जो भी वैल्यूज आती होंगी ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएंगी। अगर वो वैल्यू देगा तो हम कहेंगे कि सतत है, अगर ये वैल्यू कुछ नहीं आती है तो हम कहेंगे कि ये सतत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम इस ए में क्या करते हैं कि कुछ घटाते हैं और हमारा मान यहाँ पर आता है, और हम इस चीज को फंक्शन के अंदर रखते हैं और हमारा मान कुछ ये आता है। ठीक है, और इसी पॉइंट में हम कुछ चीज जोड़ते हैं जो यहाँ पर आती है, और इसी को हम यहाँ पर रखते हैं और हमारे पास में ये कुछ मान आता है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझो कि ये है क्या वाकई में। देखो, ए से इस ओर जाना
मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसी ए से इधर आना हम इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इससे ए प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे ए माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहां पर आगे क्या होगा कि जब आप ये मान रखते हो तो यहां पर आपके कुछ ना कुछ मान आते हैं। अब देखो भाई साहब, ये बिल्कुल इस प्रश्न में मजाक ही करता है, पूरी की पूरी सततता में आपके साथ में। देखो क्या बोलता है ये कि जब आप इधर घटा दो इधर घटा दो और कुछ ना कुछ मान आएंगे, और बाद में क्या करता है कि लिमिट h टेंस टू 0 रख दो, और हर बार ये क्या बोलेगा कि लिमिट जो है h टेंस टू 0 रख दो लास्ट में जाकर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इधर खसकाया भी है और बिल्कुल जीरो, बिल्कुल क्या खसकाया, जीरो। अब यहां पर भी जीरो रखेंगे और यहां पर भी क्या रखेंगे, जीरो एच के अंदर। अब यहां पर ये पूरा का पूरा ओवरऑल यहां पर रखाएंगे, तो जब मैं एच बराबर जीरो रखता हूं तो मेरा एफ ऑफ ए मान आता है, और ये एफ ऑफ ए किस चीज का मान है, मेरा लेफ्ट राइट हैंड लिमिट का। ठीक है, अब मेरा एफ ऑफ ए यहां पर तो एक्स को रखने के लिए कोई एच को रखने के लिए कोई जगह है ही नहीं। जब एच को रखने के लिए कोई जगह है ही नहीं तो मैं रखूंगा ही क्या, तो मेरा मान एफ ऑफ ए ही रहेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी इसमें से एच को घटा रखा है, तो जहां पर ये जो ओवरऑल मेरा मान आता है वो a माइनस एच आता है। जब h में मैं जब जीरो रख दूंगा तो मेरा मान f ऑफ a ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये तीनों बराबर होगी। इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, मेरी राइट हैंड लिमिट और मेरी पॉइंट पर लिमिट, ये तीनों चीजें बराबर होगी। अगर ये तीनों चीजें मेरी बराबर आती हैं तो मैं कहूंगा कि फंक्शन मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे पॉइंट जो बिल्कुल जूम है, ये यहाँ पर आप लोगों को दूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में इतने दूर है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा पास में। ठीक है, ये बिल्कुल माइनर से इधर से उधर कर रखे, तो भी तो वो बोल रहा है कि एच टेंस टू आप लोगों को बाद में रखना है जीरो। ठीक है, तो ये कुछ सततता का कॉन्सेप्ट है। अब देखो, इसे और भी अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर और भी कुछ बना रखा है, तो हम इसे भी समझते हैं, तो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो कंडीशन क्या है कि अगर इस लिमिट, ये जो हमें कंडीशन दे रखी है, इसमें अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन दोनों के मान बराबर आ गए और ये वाला मान बराबर नहीं आया, इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब हमारा फलन सतत नहीं है। ठीक है, अगर में ये वाला मान और ये वाला मान दोनों बराबर आ गए और ये वाला बीच वाला मान हमारा जो बिंदु पर मान है वो बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये होगा कि ये फिर भी फलन सतत नहीं है। इसका मतलब ये होगा कुल मिलाकर कि ये 1, 2 और 3 लेफ्ट हैंड लिमिट पर मेरा मान, राइट हैंड लिमिट पर मेरा मान और बिंदु पर मेरा मान, ये तीनों मान जब बराबर होंगे तभी मैं कहूंगा कि मेरा फलन सतत है। ठीक है, तो देखो अब हम इस चीज को समझते हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों चीजों को अगर आप समझते हो तो आपके सारे जितने मैंने आपके जितने ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट होंगे वो और भी क्लियर होंगे। देखो यहां पर समझो आप कि अगर मान लिया जाए कि ये ग्राफ तीनों टूटे हुए हैं, ठीक है ना, ये किसी ना, ये क्यों लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये पॉइंट पे लिमिट, कि क्यों लेते हैं हम, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर होंगे। देखो अगर मान लिया जाए कि ये जो मेरा ग्राफ है ये कुछ यहाँ पर टूट रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि किसी ए पॉइंट पर वो आप लोगों को बोलेगा कि यहाँ पर चेक करो आपकी वो सतत है या असतत है। तो आपने क्या बनाया कि यहाँ पर कोई ए पॉइंट लिया या ए पॉइंट लिया और यहाँ पर फंक्शन पर टकरा कर यहाँ पर आपके लिए मान दे रहा है एफ ऑफ ए। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि अब जब आप इसमें कुछ जोड़ते हो, मतलब एच जोड़ देते हो, तो ए प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट निकालते हो, तो यहाँ पर ये टकरा कर कुछ मान देता है। ठीक है, तो जब लास्ट ओवरऑल जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो लिमिट में एच टेंड्स टू 0 रख दोगे आप, तो यहाँ पर भी एफ ऑफ है, यहाँ पर भी एफ ऑफ है। अब इन दोनों के तो मान आ गए, लेकिन जैसे ही मैं इस एच में कुछ, इस ए में कुछ घटाता हूँ, इस पॉइंट में जब मैं लेफ्ट हैंड में जाता हूँ तो मेरा मान यहाँ पर टूट रहा है तो ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ पर मेरा मान टकराएगा ही नहीं और यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का मान देगा ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो मतलब किसी इनफाइनाइट पर चला जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कहते हैं कि ये मान, ये वाला मान और ये वाला मान, मतलब राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पर लिमिट दोनों पर मान बराबर देगा, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट पर मान बराबर नहीं देगा। इस प्रकार से मेरा ये जो ग्राफ हो जाएगा ये असतत हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं। देखो इसमें क्या है कि इसमें भाई साहब बीच में से टूट रहा है और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के एक मान वैल्यूज दे रहा है। देखो अगर मैं इस पॉइंट को रखता हूं तो पॉइंट के बीचों बीच में टूटा हुआ है, तो यहां पर ये ऊपर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, और जब मैं इस ए में से कुछ घटाता हूं, मतलब ए माइनस एच,
तो यहां पर ये टकरा कर कुछ रिफ्लेक्ट होकर मुझे कुछ ना कुछ मान जरूर देगा भाई साहब। और जब मैं इसी ए में कुछ जोड़ता हूं, मतलब राइट हैंड लिमिट की ओर आता हूं, ठीक है, तो यहां पर टकरा कर ये एफ ऑफ ए प्लस एच देता है। और जब हम लास्ट में ओवरऑल एच टेंस टू 0 रख देंगे तो मेरा मान एफ ऑफ ए हो जाएगा और यहां पर भी एफ ऑफ ए। तो मतलब इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाला मान और ये वाला मान, दोनों मान मेरे बराबर आएंगे, लेकिन ये वाला मान मेरा बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये यहां से ग्राफ निकलता ही चला जा रहा है, इनफाइनाइट पे टकरा रहा है भाई साहब, वो मान देगा ही नहीं। अब हम इस लास्ट वाले टॉपिक को समझते हैं। देखो यहां पर भी ग्राफ कुछ चल ही रहा है, लेकिन यहां पर ये समझो कि यहां पर ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पर ग्राफ टूटा हुआ है। तो देखो मेरा ए बिंदु पर मान और मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट पर मान, दोनों पर ये ग्राफ टकराकर मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूज देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर हम यहां पर समझते हैं तो एफ ऑफ जब ए रखता हूं तो ग्राफ पर टकराकर मुझे एफ ऑफ ए मान देता है, मतलब जो भी कुछ मान आएगा मेरे पास, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं एफ ऑफ ए माइनस एच, मतलब इसमें से कुछ घटाना है, इसका मतलब ये, तो मुझे कुछ ना कुछ मान ये वाला कुछ देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे के सारे बिंदु है, ये दोनों मान मेरे बराबर आएंगे, क्योंकि h टेंस टू क्या रखना है हमें, 0। तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए। लेकिन ये जैसे ही मैं राइट हैंड साइड निकालने जाऊंगा, जब मैं ए में कुछ जोड़ूंगा, मतलब ए प्लस एच करूंगा, तो थोड़ा सा इधर आएगा, और थोड़ा सा जैसे ही इधर आएगा तो मेरा जो मान है वो ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और बिल्कुल मुझे किसी भी प्रकार का कोई मान नहीं मिलेगा, मुझे इनफाइनाइट वैल्यूज देगा वो। तो इसी प्रकार से ये मान और ये मान दोनों तो बराबर आ जाएंगे, लेकिन भाई साहब ये वाला मान बराबर नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से ये कॉन्टिन्यूटी होती है। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सततता में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, पॉइंट पर लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों मान जब बराबर आते हैं तभी हम कहते हैं कि किसी बिंदु पर वो फलन सतत है, ठीक है। तो देखो अब हमें लिमिट x टेंस टू a प्लस अगर कोई फंक्शन है तो उसमें रखना कैसे है, मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर कि इसमें लिमिट h टेंस टू, फिर लास्ट में लिख देना है 0, और a प्लस रखने का तरीका हमारे पास में रहेगा a प्लस h, ये हमारा राइट हैंड लिमिट रखने का तरीका रहेगा। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट रखिए आप, तो लेफ्ट हैंड का मतलब होता है कि इस a में कुछ घटाना, मतलब a नेगेटिव और a माइनस एच, इसके रखने का तरीका क्या होगा भाई साहब। तो देखो लिमिट यहां पर आ जाएगा f ऑफ x, और यहां पर क्या आएगा लिमिट, लास्ट वाली में रख देना है हमें h टेंस टू 0, और a नेगेटिव रखने का तरीका क्या है हमारे पास में, a माइनस एच। तो ये कुछ इस प्रकार से हम रखते हैं, और ये जब तीनों मान बराबर आएंगे तभी हम कहेंगे कि ये फलन क्या है,